हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं परागकण की। ठीक है, आपका चैप्टर 2 हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम बताएंगे परागकण कैसा दिखता है, परागकण क्या होता है। ठीक है, हम बार बार आपसे इस वीडियो में हमेशा आपसे बात करते हैं कि परागकण यानी नर युग्मक है, अंडा यानी मादा युग्मक है। ठीक है, तो आपको परागकण मैंने क्या बताया था कि एक छोटे जैसे कि इस तरीके से आपको ट्यूब बताई थी, जिसमें इस तरीके से परागकोश लगे हुए थे। हम क्या आपसे ये वर्तिकाग्र थी, स्टिग्मा। ठीक, ये परागकोश हैं। आपको कहा था गुड़हल का फूल याद रखिए दिमाग के अंदर। ये ट्यूब है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, अंदर ओवरी है, अंडा इसके अंदर बनेगा। ठीक, और यहाँ से ये पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है यहाँ पे ये क्या है, परागकोश लगे हुए हैं। ठीक, पुमंग वाला हिस्सा है यानी नर युग्मक है। इसके अंदर ये जो इस तरीके से दिख रहा है परागकोश है। ठीक, तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, जो पीले पीले पाउडर जैसे आप देखिएगा, छुइएगा कभी फूल को तो आपको पीले पीले हाथ पे लग जाएगा, पाउडर जैसी छोटी छोटी संरचना होती है। तो ये जो परागकोश है इसके अंदर परागकण बनेंगे। ठीक, जो पीला पीला छोटे छोटे से होते हैं ये आपके परागकण होते हैं। ठीक है, तो परागकण कैसा दिखता है, जो इस तरीके से छोटे छोटे अंदर होंगे इस तरीके से, तो इस कैसे दिखेंगे देखिए। तो परागकण कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको इस तरीके से परागकण दिखेगा कि छोटा सा ऐसे करके गोल है। ठीक, कैसी संरचना है, ये सूक्ष्म संरचना है यानी छोटी संरचना है। तो परागकण जो होते हैं वो सूक्ष्म और छोटी संरचना होती है। यह क्या होता है, नर युग्मक होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समझा रही हूँ पेपर में, बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा अपनी भाषा में कि यह नर युग्मक होता है, सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक, इसकी जो इस तरीके से जो बाहर वाली परत आपको दिख रही है ये, तो बाहर वाली संरचना को हम बाह्यचोल कहते हैं, बाहरी परत या बाह्यचोल, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे एग्जाइन। ठीक है, तो बाहर वाली संरचना इसे हम क्या कहेंगे, बाह्यचोल, इसे इंग्लिश में कहेंगे एग्जाइन। ठीक, अंदर वाली जो परत है ये दिख रही है आपको, जो अंदर वाली परत है इसे हम कहेंगे अंतःचोल। बाहरी वाली परत बाह्यचोल, जिसे एग्जाइन कहेंगे बाहरी परत। अंदर वाली परत को हम कहेंगे अंतःचोल, जिसे कहेंगे इंटाइन। एक्स मतलब बाहर, एक्साइन हो गया, इन मतलब अंदर, तो इंटाइन हो गया। तो बाहरी परत को हम बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली इस परत को हम कहेंगे इंटाइन या अंताचोल। अंताचोल और इंटाइन हो गया। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ये इस तरीके से जो ये परत बनी हुई है, इसके बीच बीच में ये जगह आपको छूटी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये जो संरचना छूटी हुई दिखाई पड़ रही है इसे हम कहते हैं जनन छिद्र। छेद टाइप के समझ लो, छेद होगा बीच बीच में। ये जो संरचना बनी हुई है, 3 जगह से ये गैप दिख रहा है, तो ये जो गैप दिख रहा है इसे हम क्या कह देंगे, जनन छिद्र कहेंगे। जनन छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं जनरेटिव पोर। ठीक, देखो बेटा इंग्लिश में आपको नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जनन छिद्र अगर आपको हिंदी में आता है तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है कि आप हमेशा जब भी कोई डायग्राम बनता है ना, तो बेटा तो पेपर में एक चीज़ होती है कि आपको किसी भी किताब में उठा के देखेंगे आपको इंग्लिश के ही नाम मिलेंगे। वैसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद करिए कि कभी आपको हिंदी में ना समझ में आया तो इंग्लिश में देख लिया है ना। तो ये जो बीच में जो जगह छूटी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जनन छिद्र या जनरेटिव पोर कहेंगे। तो बाहरी संरचना बाह्यचोल, आंतरिक संरचना अंतःचोल, बीच में जो जगह छूटी हुई है इसे क्या कहेंगे, जनन छिद्र या जनरेटिव पोर। ठीक, ये जो कोशिका अंदर दिखाई पड़ रही है ऐसे करके, इसे हम कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। तो क्या होता है, परागकण की बाहरी परत बाह्यचोल कहलाती है, आंतरिक परत को हम अंतःचोल कहते हैं, बीच में जो छिद्र होते हैं उन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा परागकण के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका होती है जनन कोशिका। ये जो कोशिका है इसे हम कहते हैं जनन कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक, इसके अलावा दूसरी कोशिका कौन सी है, ये जो अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं जो दिखाई पड़ रही, ये जो बड़ी कोशिका ये तो दिखाई पड़ रही है, इसे हम कहेंगे कायिक कोशिका। एक होंगी जनन कोशिका, एक होगी कायिक कोशिका। ठीक, कायिक कोशिका को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, बीच में होता है इसके केंद्रक। केंद्रक आपको बताया था, कोई भी कोशिका होगी उसके अंदर केंद्रक जरूर होगा, क्योंकि केंद्रक का काम होता है कोशिकाओं की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, है ना। तो कोशिकाओं की जो क्रियाएं हो रही है उन्हें कंट्रोल कौन करेगा, केंद्रक करेगा ना, तो केंद्रक होना चाहिए। तो बीच में क्या होता है, केंद्रक होगा। और ये जो भरी हुई है इस तरीके से बनी हुई है इन्हें हम कहते हैं रिक्तिका। पानी से भरी हुई कोशिकाएं होती हैं रिक्तिका, वैक्यूल, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ठीक, तो परागकण एक सूक्ष्म संरचना होती है इसकी। ठीक है, यह नर युग्मक होता है।
इसकी बाहरी परत को हम बाह्यचोल या एक्जाइन कहते हैं। आंतरिक परत को हम अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। बीच बीच में जो छिद्र रह जाते हैं उन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। परागकण में 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें जनन कोशिका और कायिक कोशिका होती है। ठीक, इसके अलावा बीच में एक केंद्रक होता है और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी ये पानी भरा होता है और ये इसमें क्या होती है, एक रिक्तिका होती है। ठीक, तो ये इसकी संरचना है परागकण की। ठीक है, ये परागकण की संरचना है, ये है आपका परागकण। इस तरीके से जो हमने समझाया इसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आप इसे तैयार करिए। और बेटा परागकण की संरचना को देखिए, कोई भी डायग्राम आप बनाइए तो उसके बारे में आप लिख दीजिए। जैसे हमने आपको डायग्राम दिखाया है तो इसकी थ्योरी देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। परागकण हेडिंग डालनी है परागकण। परागकण को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। परागकण को कहेंगे पॉलन ग्रेन। ठीक, अब जो बताया बिल्कुल वैसे ही लिखिए। परागकण सूक्ष्म नर युग्मकोद्भिद संरचना है। सूक्ष्म यानी छोटी, नर युग्मकोद्भिद वही नर युग्मक वाली संरचना है। यह 2 परतों से घिरी होती है। ठीक, 2 परतें कौन सी बताई थी, बाह्यचोल और अंतःचोल, एक्जाइन और एंटाइन। यह 2 परतों से घिरी होती है। बाहरी कठोर परत को हम क्या कहते हैं, एक्जाइन या बाह्यचोल कहते हैं। जो स्पोर पॉलिनिन, जो बाहरी परत होती है वो बनी होती है स्पोर पॉलिनिन की। ठीक, जो स्पोर पॉलिनिन से बनी होती है। और आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, इंटाइन या आंतरिक अंतःचोल कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, एक्जाइन के कुछ स्थानों पर स्पोर पॉलिनिन अनुपस्थित होता है, जिसे जर्म पोर कहते हैं। वही स्पोर पॉलिनिन से बाहरी परत बनी हुई है, बीच बीच में जगह हुई छेद थे ना, उन छेदों को क्या कहा था, जर्म पोर कहा था, जनन छिद्र कहा था। तो वो जनन छिद्र होते हैं। यही से क्या होता है, पराग नलिका निकलती है, जहाँ से इस तरीके से ये बना हुआ है, ये जो जनन छिद्र है, यहाँ से ये जो बीच बीच में छेद होते हैं, यहाँ से क्या होता है, पराग नलिका निकलती है। ठीक, यहाँ से पराग नलिका निकलती है। ठीक है, इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है, वही सब लिखना है। इसमें एक केंद्रक होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके बीच में एक केंद्रक था और साइटोप्लाज्म था। इसमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कौन सी थी, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका और कायिक कोशिकाएं परागकण में होती हैं। कायिक कोशिका कैसी होती हैं, कायिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं और इसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। ठीक, जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, यह विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी संरचना परागकण की। तो क्या था परागकण में, परागकण सूक्ष्म नर युग्मकोद्भिद संरचना है। इसमें 2 परतें होती हैं। बाह्य परत को बाह्यचोल जो कि कहते हैं, एक्जाइन कहते हैं, जो स्पोर पॉलिनिन की बनी होती हैं। आंतरिक कोमल परत को हम इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। बाहरी परत में कुछ स्थानों पर छिद्र होते हैं या स्पोर पॉलिनिन अनुपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। यहीं से पराग नलिका निकलती है। इसके अलावा परागकण में एक केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कायिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं, छोटी होती हैं, यह विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेती हैं। ठीक, ये हो गई पूरी परागकण की संरचना। ठीक है, तो आप इसे तैयार करिए। ये हो गया नर युग्मक परागकण। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। डायग्राम को देखते जाइए, उसी के बारे में लिख दीजिए कि इसमें क्या क्या है। इसे आप तैयार करिए। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।